लक्ष्मी में भारी पड़ते नजर आए शरद केलकर अक्षय कुमार पर। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशुल का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि शरद केलकर का जो किरदार है, जो वाकई लक्ष्मी का किरदार है, वो बहुत ही सराहाया जा रहा है ऑडियंसेस के द्वारा। और मैं आपको अभी ये भी बता दूं कि लक्ष्मी इस फिल्म में शरद केलकर का जो किरदार है, जिस प्रकार से उन्होंने एक किन्नर का जो अवतार है वो निभाया है, वो बहुत ही नवाजा जा रहा है सभी के द्वारा। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अक्षय कुमार को क्यों एक तरीके से क्या कह सकते हैं ओवरशैडो करते हुए नजर आ रहे हैं शरद केलकर। इसमें सिर्फ 3 ही रीजंस हैं जो मुझे लगते हैं। एक तो ये है कि एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ बाहर आए हैं शरद केलकर। पहले पार्ट में तो शरद केलकर नहीं दिखते हैं, बट बाद में जैसे जैसे फिल्म का एक तरीके से जो बागडोर है फिल्म की, वो जैसे जैसे पिरोई जा रही है, उसके बाद ये समझ में आता है कि वाकई लक्ष्मी कौन है। लक्ष्मी यानी शरद केलकर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा भी गया है, और जिस तरीके से शरद केलकर ने उसको निभाया है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और मैं आपको ये भी बता दूँ दोस्तों कि जो लुक्स है, अब ये दूसरा पॉइंट है कि जो लुक्स है, यानी अक्षय कुमार और शरद केलकर के दोनों के लुक्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप खुद भी ये कहेंगे कि शरद केलकर का जो लुक है वो भा रहा है, और उसी के साथ साथ शरद केलकर का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। ये मुझे भी लगता है। अब मैं आपको तीसरा रीज़न बता दूँ। तीसरा और मेन रीज़न ये है कि शरद केलकर की जो आवाज़ है, जो पिच है उनके आवाज़ का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिच है। क्योंकि अगर आप वॉइस इंडस्ट्री में देखेंगे तो शरद केलकर का नाम हमेशा से ऊपर रहा है एक वॉइस आर्टिस्ट के तौर पे भी। जैसे कि हम सभी जानते हैं बाहुबली में प्रभास का जो वॉइस ओवर है, हिंदी वॉइस ओवर, वो किया गया था शरद केलकर के द्वारा, और सभी को ये लग रहा था कि ये जो वॉइस है वो वाकई प्रभास की ही सच्ची आवाज़ है, पर ऐसा नहीं था। शरद केलकर उस आवाज़ के पीछे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से एक पिच पकड़ा है शरद केलकर ने, फिर वो चाहे गुस्से में बात कर रहे हो, या फिर वो प्यार से बात कर रहे हो, या फिर वो अपनी जो एक इमोशंस है वो ज़ाया करते हुए क्यों ना नज़र आए, उन्होंने वो जो पिच है वो छोड़ा नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से एक आवाज़ उन्होंने ढाल के रखी है इस कैरेक्टर में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों जिस तरीके से शरद केलकर का एक जो चाल चलन है, उनकी जो एक पर्सनैलिटी है, वो ब्रॉड भी है शोल्डर्स में, बट वो ही इज़ लाइक वेरी गुड। वो उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत कन्विंसिंग लगा। बट वैसे ही अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम सभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे उस कैरेक्टर से, या फिर क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि अक्षय कुमार का क्या लुक था, किस तरीके से वो सारी कैरी कर रहे थे। पर जब शरद केलकर आ जाते हैं फ्रेम में तो वो एकदम से चमक उठते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुपरस्टार फिल्म्स में कभी भी बहुत कम हमने देखा है कि जो कैरेक्टर रोल्स जो प्ले कर रहे हैं वो चमक गए हैं, और उसी में से एक नाम है लक्ष्मी, इस फिल्म के लक्ष्मी यानी शरद केलकर का। तो क्या लगता है आपको, क्या आपके पास भी ऐसे कोई बाकी रीजंस है कि आपको लगता है कि वाकई शरद केलकर पड़ गए हैं भारी अक्षय कुमार पर? बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट रुबीना दिलेक शायद हो जाएंगी इस हफ्ते बेघर। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशुल का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 के घर में अब सीन पलटेगा, ये जो टैगलाइन है इस सीजन की, वो वाकई एकदम बराबर से यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे बिग बॉस। और मैं आपको ये बता दूं कि रुबीना दिलेक जो है शायद वो हो जाएंगी बेघर इस हफ्ते। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस यानी बीबी अदालत के हिसाब से फराह खान ने नॉमिनेट कर दिया था शार्दुल पंडित को, और वहीं पर जब कुर्बानी टास्क आई तब जैस्मिन ने अपने बेस्ट फ्रेंड एली गोनी को सेव करने के टाइम दे दी थी रुबीना की कुर्बानी, और रुबीना हो गई थी नॉमिनेट। जी दोस्तों, तो अब ये तीसरी बार है कि रुबीना जो है वो नॉमिनेशंस फेस करने वाली है। और मैं आपको ये बता दूं कि शायद ऐसा, अगर सोर्सेस की मानी जाए तो मैं बता दूं आपको कि रुबीना
घर से बेघर तो हो जाएगी बट वो अपने घर नहीं जाने वाली। वो रहने वाली है बिग बॉस के ही घर में, पर एक सीक्रेट कमरे में। जी दोस्तों, एकदम ऐसा कमरे में वो रहने वाली है कि जहाँ से वो सब पर, यानी जो भी सदस्य घर के अंदर है उन पर रख पाएंगी नज़र। दोस्तों, अगर आपने पहले वाले वीकेंड के वार्स देखे होंगे तो वहाँ पर सलमान खान ने ये कहा था कि घर के अंदर भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो ऑडियंसेस के तौर पर घर के अंदर बैठे हुए हैं, और तब ये बात मजाकी तौर पे सलमान खान ने कही थी। पर ऐसे लग रहा है जैसे बिग बॉस ने इस बात को सीरियसली ले लिया है और इसलिए रुबीना रहेंगी घर के अंदर पर एक खुफिया कमरे में। तो क्या लगता है आपको कि क्या रुबीना दिलेक नॉमिनेट हो जाएंगी इस हफ्ते, और क्या आपको ये भी लगता है कि बिग बॉस में सीन पलट जाएगा और रुबीना घर से तो बेघर हो जाएंगी पर वो अपने घर नहीं जाएंगी? तो क्या कुछ है आपकी राय इस पर, और आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस का ये नया अंदाज़ा? ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। नॉमिनेशन टास्क के दौरान फिर एक बार उभर आया एजाज का प्यार पवित्रा पर। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि नॉमिनेशन टास्क यानी कुर्बानी टास्क जिसका नाम था, उसमें ये देखा गया कि किस तरीके से हर सदस्य को अपनी एकदम कीमती चीज़ को कुर्बान करना था किसी और सदस्य को नॉमिनेशन से बचाने के लिए। अब बारी आई पवित्र पूनिया और एजाज खान की, और एजाज खान को ऐसी कुर्बानी देनी थी पवित्रा को सेव करने के लिए। जी दोस्तों, अब पवित्रा को सेव करने के लिए आखिरकार एजाज खान ने क्या ही किया। एजाज खान को बिग बॉस के द्वारा ये कहा गया था कि उनकी जो फोटो फ्रेम है जिसमें उनके डॉग्स की फ़ोटोज़ है और जो उनके लिए बहुत ही प्रिय है, उनके बहुत ही फेवरेट फ़ोटो फ्रेम है जो वो लेके आए थे। और जैसे हम सभी जानते हैं कि बिग बॉस के घर में सभी लोग एकदम कोई ना कोई कीमती चीज़, जो जिस चीज़ को वो उसके बिना नहीं रह सकते, उस चीज़ को वो साथ ले आते हैं बिग बॉस 14 के घर, या फिर बिग बॉस के घर हम बोल सकते हैं। तो ऐसी ही चीज़ है एजाज खान की उस पोर्ट्रेट की, और उस पोर्ट्रेट को जलाना यानी नष्ट करने कहा गया था बिग बॉस के द्वारा एजाज खान को। उसी से पवित्रा सेव होने वाली थी। अब पवित्रा ने सिर्फ उनको ये कहा कि देखिए, अगर आपको लगता है तो आप कीजिए, पर जैसे ही एजाज खान एकदम से रो पड़े और फाइनली उन्होंने उस फोटो फ्रेम को देखकर ये कहा कि सॉरी बॉयज़, और वो जा करके उस फोटो फ्रेम को नष्ट कर रहे थे, तब पवित्रा ने इतने जोर से रो दिया कि वो कहती है एजाज से, यार मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। बिकॉज इस तरीके से इन दोनों का ये जो प्यार है वो दिखाई दिया किस तरीके से एजाज खान ने अपनी कीमती चीज़ को आसानी से कुर्बान कर दिया पवित्र पूनिया को। तो वहीं पर पवित्र पूनिया को महसूस हुआ कि आखिरकार कितनी ही कीमती चीज़ को एजाज ने कुर्बान किया है सिर्फ और सिर्फ पवित्रा के सेव होने के लिए। तो क्या कुछ आपकी राय, कैसी लगती है आपको पवित्र और एजाज की जोड़ी, और इन दोनों की ये जो तीखी मीठी जोड़ी है उस बारे में आपका क्या ख्याल है? जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत का फर्स्ट लुक हो गया है आउट। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि गणपत ये जो फिल्म है टाइगर श्रॉफ की, वो एक सीरीज़ होने वाली है और उसका फर्स्ट पार्ट आउट होने वाला है 2022 में। जी दोस्तों, और इसकी शूटिंग चालू होने वाली है 2021 में, यानी अगले साल। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है विकास बाल, इन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्म्स की है और अब वो करने वाले हैं ये फिल्म टाइगर श्रॉफ के साथ। तो इस फर्स्ट पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो पहला जो पोस्टर आउट हुआ था उसमें सिर्फ टाइगर श्रॉफ का बैक दिख रहा था, पर अब टाइगर श्रॉफ का जो लुक है वो दिखाई दे रहा है। वो एक टाई डाइड सैंडो में बैठे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन सा एक लुक है। उनके हाथ में एक सिगरेट है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक टशन में रॉन्ची लुक उनके फेस पर दिख रहा है दोस्तों। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस फिल्म का जो टैग लाइन है वो ये है कि जब मैं डरता हूँ तब मैं मारता हूँ।
जी दोस्तों, तो इसी के साथ टाइगर श्रॉफ चालू करने वाले हैं शूटिंग 2021 में और 2022 को हम सभी को ये फिल्म देखने मिलेगी। तो कितने उत्सुक है आप ये फिल्म देखने के लिए, और क्या आपने देखा है पोस्टर रिलीज? और अगर आपने पोस्टर देखा है तो आपकी क्या राय है, आपको कैसे लग रहे हैं टाइगर श्रॉफ, और आपको क्या लगता है कि टाइगर श्रॉफ आखिरकार किस तरीके का रोल प्ले करने वाले हैं? क्या कुछ है आपकी राय, जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। I am determined to fulfill King Edward be as true and just as I am subtle, false, and आयुष सर आगे। अरे गाड़ी जाने दो भाई, आयुष थोड़ा इधर जाने दो। ए रुको रुको आयुष भाई, कांग्रेचुलेशन सर। लेके आओ वेट कर रहे हैं भाई आगे। 31 मारने के लिए जाने दो यार। आज सिक्योरिटी देखना पड़ जाती है। अरे ये हम क्या पहले बोल रहे हैं। अभी इधर ये देख थोड़ा और इधर, अभी थोड़ा और ये गाड़ी आ रही थी। अरे वॉचमैन को बोलूंगा हाँ मैम आगे आइए। नहीं आगे बस। कांग्रेचुलेशन मैम। ये लेफ्ट साइड मैम, टू सेंटर मैम। मैम लेफ्ट साइड। आई बार दोनों करते ना।